वाला आदमी, क्योंकि आपने जागृत में पशु के देखे सींग और चलते फिरते देखे आदमी। तो सींग तो ले लिए पशु से और धड़ ले लिया आदमी से। हाँ, कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमती ने कोनो जोरा और स्वप्न बन गया। जैसे आपने या हमने किसी ने चलते हुए फर्नीचर की दुकान देखी, जागृत अवस्था में चले जा रहे हैं और देख ली एक फर्नीचर, बड़ा बढ़िया फर्नीचर रखा था वहाँ। ठीक, आगे चले तो एक लड़की देखी जो स्कर्ट पहने हुए चली जा रही, और आगे चले तो जुलूस में एक हाथी चला जा रहा था। अब ये जागृत अवस्था की वासनाएं हमने बटोर ली। फिर स्वप्न हुआ, तो स्वप्न क्या हुआ कि हम एक बढ़िया फर्नीचर लगे हुए कमरे में बैठे हैं। तब तक बेल बजी, कमरे की बेल बजी, तो दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो बाहर स्कर्ट पहने हाथी खड़ा। ये सपना देखा। ठीक, तो ये सपना क्या था? ये जागृत अवस्था की सारी वासना है, वो टुकड़े टुकड़े हो करके और हमको स्वप्न में देखने लगे। अब ऐसे ही हमारी वासनाएं जो है परिपक्व होती रहती हैं और हमारा शरीर छूट जाता है। उन्हीं वासनाओं के अनुसार फिर हम जागृत अवस्था में कहीं हो जाते हैं प्रकट, और ये क्रम चलता रहता है। अब हमको करना क्या है इसमें? हम कौन सी साधना करें जिससे इन वासनाओं से हमारा पिंड छूट जाए? तो वो यही एक साधना है जो वेदांत कहता है कि जड़ता का त्याग करो। जब तक तुम जड़ को चेतन समझते रहोगे तब तक तुम कभी भी आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। तो घर, परिवार, देह, चलो देह से ही शुरू करो। वेदांत तो कहता है कि देह से शुरू करो, लेकिन साथ में ये भी कहता है देह से तुम तब शुरू कर पाओगे जब देह के बाहर वाली चीज़ों का परित्याग कर लोगे। नहीं आप कहते रहो मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। गुरुजी ने खूब सिखा दिया तुम देह नहीं हो, लेकिन तुम आज तक देह छोड़ पाए? बता दो। तो यहाँ से साधना तब प्रारंभ करना जब बाहर की चीज़ों से मुझे वैराग हो जाए। बाहर की चीज़ों से वैराग नहीं हो पा रहा है तो बाहर वाला सन्यास भी तुमको मोक्ष नहीं दिला सकता। वो भी आपको इस संसार में फांसने का ही एक उपाय है, बाकी कुछ नहीं। बाहर सन्यास लेकर करोगे क्या जब तक भीतर से सन्यास ना हो? हमारे पथिक जी महाराज का ये छंद हमको कभी भूलता ही नहीं। जब तक भीतर से त्याग ना हो, कामना अहिंसा ममता का, तब तक सन्यास नहीं होता। वह भेष बनाकर हम देख लिया, हम देख चुके हैं। पथिक जी कह रहे हैं भेष बदल करके कुछ नहीं होता जब तक भीतर से जड़ता का त्याग न करो। तो सब कुछ जड़ है एक मेरे सिवा। ये दुनिया जो दिख रही है ये दुनिया है नहीं। अब हम जब जो है प्रवचन करते हैं तो ये साधु संत लोग, एक साधु संत ने वहाँ प्रचार किया है जाकर के कि वकील साहब हैं कि भिड़ने में, तो सीधा गई इसी पे गिरते आगे, कहीं ब्रह्म पे ही गिर जाते हैं आकर। तो क्या करें जब हमारे गुरुदेव ने जो हमको दिया वो हमने लिया है ना? अब हम जब ले चुके हैं तो न कहें। तुम भेषधारी होकर बुरा इसलिए मानते हो कि भाई हमने इतनी विद्या पढ़ी, हमने इतने श्लोक रटे, हमने इतना सब कुछ संग्रह किया, फिर भी ये बात कहने की स्टेज से हिम्मत नहीं क्यों नहीं बढ़ती? क्यों अनुभूति नहीं है? भाई श्लोकों को याद कर लेना। खड़ंगाद वेदो मुखी शास्त्र विद्या कवित्वाद कदम सुपद्धम करती, और गुरु की जो है आज्ञा का पालन नहीं किया
तो क्या तुमको जो है कुछ अनुभव हो सकता? अब चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सब अपने आप के साथ जो है हाँ दगा कर रहे हो। इसलिए सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जड़ता का त्याग किए बिना चैतन्यता का अनुभव नहीं होगा। तो ये सारी दुनिया जो रंग बिरंगी दिख रही है, ये क्या है? सब हमसे ही निकली है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। जड़ चेतन जग जीव जे सकल आत्ममय ज्ञान। अगर आत्मा को पहचान लिया तो सबको जान लिया, और आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। ठीक है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली बनी है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई है। अजब यहाँ खुला है अनोखा यहाँ कारखाना, खुला है अनोखा यहाँ का रिझाना, खुला है यहाँ पर नहीं, खुला है अनोखा यहाँ कारखाना, खुला है अनोखा यहाँ का रिझाना। इधर पैदा होते उधर मर रहे, इधर पैदा होते उधर मर रहे हैं। इधर पैदा होते उधर मर रहे हैं। इधर पैदा होते उधर मर रहे हैं। यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, चलो ना चलो पर चलाई गई है। चलो ना चलो पर चलाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। यही काश अंजाम है सब जगत का, यही काश अंजाम है इस जगत का, मिटा कर बनाना बना कर मिटाना, मिटा कर बनाना बना कर मिटाना, मिटा कर बनाना बना कर मिटाना। मिटा कर बनाना बना कर मिटाना। जहाँ से जहाँ की यही दास्ताएं, यहाँ से जहाँ की यही दास्ताएं, सुनो ना सुनो पर सुनाई गई है। सुनो ना सुनो पर सुनाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। तमाशा किया है तमाशे में होकर, 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 तमाशा
बनकर तमाशे को देखा, तमाशाई बनकर तमाशे को देखा, तमाशाई दिल में तमाशे की रंगत, तमाशाई दिल में तमाशे की रंगत, चढ़ी कुछ नहीं पर चढ़ाई गई है, चढ़ी कुछ नहीं पर चढ़ाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। जुनूने सुरेंद्र मजा मौज का है, सुरेंद्र मजा मौज का है, जुनूने सुरेंद्र मजा मौज का है, सुरेंद्र मजा मौज का है। खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं था पिलाई गई है, पीता नहीं था पिलाई गई है। ये शराब जो है उसकी नहीं है, हाँ, अंगूर की डली की शराब नहीं है, ये शराब जो है होश की शराब है, बेहोशी वाली शराब नहीं है, ज्ञान की शराब है, ज्ञान मदिरा। ये चाहता थोड़ी है कोई। देखो स्वामी जी ने वर्णन किया था कि तुम सुख चाहते हो लेकिन अनित्य चाहते हो, तुम सुख चाहते हो लेकिन सबसे चाहते हो, तुम सुख चाहते हो लेकिन वो चाहते हो, हाँ, जो तुम्हें मिलता नहीं, वही तो चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम उसको नहीं चाहते हो जिससे ये सुख मिलता है। जो उसको चाहने लगते हैं वही होश का नशा कहलाता है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, अजब